हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम मनी रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कैंडल्स के बारे में कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, उसको कैसे समझते हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि कैंडल्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक कैंडल, हर एक कैंडल कुछ कहती है कि कौन सी कैंडल क्या कहती है, उसका क्या नाम होता है। अब उसी में एक अलग आता है, जब ग्रुप ऑफ कैंडल्स होती हैं तो वो एक पैटर्न बनाती हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं। उसकी एक अलग ही सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने कैंडल नहीं देखा है और कैंडल के बारे में और कैंडल्स के नाम नहीं जानते तो पहले उन वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, तो एक एक करके इसकी पूरी सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर ग्रुप ऑफ कैंडल्स हैं, जैसे इस चार्ट में हम देखते हैं, अगर कुछ ग्रुप ऑफ कैंडल्स हैं अपने पास। अब कैंडल्स तो एक ऐसे भी बनती है, ऐसे भी बनती है, ऐसे भी बनती है, तो ये सब एक फॉर्म बनाते जाते हैं, एक फॉर्म बनाते जाते हैं और एक पैटर्न बनता है। आप देखें, अभी इनिशियल स्टेज में आप लोगों को ये पैटर्न समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझने के लिए इनिशियली सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है ट्रेंड लाइन की। किस चीज की? ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन से क्या होगा आपको, अगर आप इसको समझते हैं तो बेसिकली आप ऐसे ड्रॉ करना सीख जाएंगे कि ये किसी एक एक सपोर्ट या ट्रेलिंग सपोर्ट या ट्रेलिंग रेजिस्टेंस को फॉलो तो नहीं कर रहा है। जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, फंड हाउसेस हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, आज भी आज भी ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, ओल्ड इज गोल्ड टाइप हैं, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, आप आपके पिवट पॉइंट्स हो गए, आपके आरएसआई हो गया। लैगिंग इंडिकेटर हैं लेकिन आज भी लोग यूज करते हैं। मूविंग एवरेजेस, 200 डीएमए, 100 मूविंग डीएमए। सो ट्रेंड लाइन उसमें से एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपको कोई रिसर्च सीखनी है, रिसर्च नहीं भी सीखनी है, तब भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आने चाहिए। ट्रेंड लाइन की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ, यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन अगर पॉजिटिव जा रही है तो ये पॉजिटिव बताता है, अगर नीचे जा रही है तो ये नेगेटिव बताता है। और ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम तीन, अगर नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम तीन सपोर्ट रहे, ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम तीन रेजिस्टेंस रहे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर दें। उसकी ये प्रॉपर्टी रहती है जब भी हम ड्रॉ करते हैं। आपको एक बड़े चार्ट में हम आपको बताते हैं। बड़े चार्ट में अगर हम किसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनेगा, इसमें देखते हैं अपन। बेसिकली होगा ये कि ये आप एक प्राइस देख रहे हैं, मार्केट ऊपर भी है नीचे भी है। प्राइसेस आपको कभी एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक चैनल में जरूर मूव करते हैं। जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया, और फिर यहीं पे सपोर्ट लिया जहाँ पहले लिया था, और फिर एक ऊपर गया फिर नीचे आया। अगर प्राइस को ऊपर जाना है आने वाले 5 साल में, तो वो एक चैनल में के थ्रू जाएगा, मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन उसके जो लोज हैं वो हायर लोज बनते जाएंगे और हाइज हैं वो हायर हाइज बनते जाएंगे। और अगर हम इन सभी को कनेक्ट कर देंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन बन जाती है इसमें। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे एक हाई बना, दूसरा हाई बना, तीसरा हाई बना, एक लो, दो लो, तीन लो, चार लो। मार्केट को अगर देखें तो ये सब वो लो, प्रीवियस लो के ऊपर के लो बन रहे हैं, और इस तरीके से बन रहे हैं कि ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक ट्रेंड लाइन को। तो अब ये ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप इस स्टॉक पे बैठ सकते हैं लंबे समय तक। और इनको ड्रॉ करने के लिए आपका जो फॉलो करना है, सबसे बढ़िया जो मेरा फेवरेट है वो है डेली कैंडल्स। आप डेली कैंडल्स पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखिए। अगर आपको कोई सही पैटर्न समझ में आ रहा है तो उस पर काम करिए, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी काम मत करिए। अब देखिए, ड्रॉ करने में पहले तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम इसमें बाय कब करेंगे? हम इनिशियली यहाँ एक सपोर्ट लिया, दो सपोर्ट लिया, बाय तो तुरंत कर ही नहीं लेंगे। एक दो तीन, जब ये तीन सपोर्ट ले लिया तो छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन गई, ऊपर भी गया, यहाँ से भी आया। अब यहाँ पे भी आपने मिस कर दी, फिर ऊपर भी तो गया है, ऊपर से भी तो आया, तो एक दो और एक ये तीन, तीन यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस बन गए थे, तीन सपोर्ट बन गए थे इस चार्ट में। तो हमें ये समझ में आने लगा कि ये कहीं ना कहीं एक इस ट्रेंड लाइन बन रही है, एक यहाँ बन रही है। अब आपने थर्ड टाइम यहाँ पे बाय किया, ये आपकी एंट्री प्राइस है। अब ये एंट्री है तो आप चाहें तो वन टाइम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, आप फिर भी होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो
नेक्स्ट टाइम आप इस ट्रेंड लाइन को ट्रेल करिए और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अब आपने ट्रेल कर लिया है इस स्टॉप लॉस को, अब फिर ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, तो ये हमारा बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है। इस बार ये इस लो पे नहीं आ रही है, इसको आइडियली यहाँ आना चाहिए, मतलब एक ब्रेकआउट मिल गया इसको, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर नया हाई बनाया। अब जब ब्रेकआउट देता है, नया हाई बनाता है, तो हमें फिर नई ट्रेंड लाइन देखनी पड़ती है कि इसके सपोर्ट्स को किसको फॉलो कर रही है। अब हम इन लोस की एक ट्रेंड लाइन बनाते जा रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एक्सपेंड कर दो आप। एक्सपेंड करके रहता ये है, बेनिफिट ये होता है कि आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, अब यहाँ पे एक ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज आ गया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आता है तब आप फुल प्रॉफिट बुक कर लो। फिर भी अगर नहीं करना है आपको, और भी लंबे इन्वेस्टर हैं आप, तो आप ये आएगा इस ट्रेंड लाइन को तो रिस्पेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर गया है प्राइस, यहाँ पे चलो ठीक है आप सेफ हो, लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के नीचे तो आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। जिस दिन ये इसके नीचे आया उस दिन आपको बुक कर लेना है। हम कहते हैं आपने यहाँ पे एंट्री करी थी, आपने टॉप पे बुक नहीं किया, नो बडी कैन टाइम द मार्केट। मार्केट में जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम देना होता है, आप मार्केट में टाइमिंग नहीं कर सकते हैं कब। अब ये तो एक बहुत अच्छी बात थी, अगर आप देखेंगे हमारी वीडियो जनवरी में, तब हमने बोला था कि निफ्टी को आप हेज कर लीजिए क्योंकि 28 का पीई आ गया है। उसके बाद से निफ्टी बहुत तेजी से गिरा था, तो वो एक किस्मत थी कि अपन ने टाइमिंग कर ली टॉप पे। मार्च की वीडियो में भी हमने आपको बोला था कि 50% कैपिटल अभी और इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि 7400 ये एक ऐसा रिट्रेसमेंट है कि 40% जब मार्केट गिरता है तो वहां से एक पुल बैक आता है। आज जुलाई चल रहा है, अभी फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए निफ्टी में, क्योंकि हो सकता है अगस्त में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर नीचे आए। ओवरऑल पोर्टफोलियो एनालिसिस की वो हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख गए तो आप पोजिशनल कॉल्स, लॉन्ग टर्म कॉल्स में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको टारगेट, स्टॉप लॉस ये पता रहेंगे। कम मुझे किसी ने बोला कि नहीं इस पर बैठे रहो ये ऊपर आएगा, तो भाई आपको बैठना नहीं है, इसने ब्रेक कर दिया है मतलब ब्रेक कर दिया है। प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी कि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर 3 से ज्यादा, मिनिमम 3, क्योंकि 2 में ऐसा होता है कि कोई भी कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर सकता है, यहाँ पे हम 2 में ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 में ड्रॉ कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 हाइज को जोड़ दिए तो 2 ट्रेंड लाइन बन जाती हैं। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी में मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको कनेक्ट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपने बुक कर लिया, एक डिसेंट प्रॉफिट बुक हुआ बिना टेंशन का, बिना रिसर्च का। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो इस फिर ये रिस्पेक्ट कर रहा है एक हाइज को, जब ये इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर हमें लगेगा कि कुछ हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। अब ब्रेकआउट मिल रहा है ये बस समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा है। वेट करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। एक ट्रेडिंग के लिए और एक इन्वेस्टिंग के लिए जितना ज़रूरी है एंटर करना, उतना ही ज़रूरी है एंट्रीज को अवॉइड करना, गलत एंट्रीज को अवॉइड करना। क्योंकि अगर आप गलत एंट्रीज पे ज़्यादा पैसा लूज करते हैं, लोग प्रॉफिटेबल एंट्रीज से ज़्यादा जो गलत एंट्रीज रहती हैं उनमें एंट्री करके, ठीक है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम उसको एनालाइज करें कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है या नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। वो अलग ही इंडिकेटर्स रहते हैं। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि इस मार्केट में अगर आपने ये ड्रॉ किया यहाँ पे फिर से, तो फिर ये सपोर्ट के आपको 3 मिल गए हैं। अगर इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे तो फिर डाउन है। हम कहते हैं आपने इस पूरे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से एंट्री करते तो यहाँ बुक कर लेते। अब जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा या फिर छोटे छोटे टारगेट्स में ये बन रहा है, अगर छोटा छोटा नहीं करना है दूसरा चार्ट देख लेंगे। एक ही स्टॉक तो है नहीं ना मार्केट में। अब हम अगर दूसरा चार्ट देखते हैं, ये चार्ट देखिए आप, ये है बजाज ऑटो का चार्ट। बजाज ऑटो का चार्ट है ये 21 जुलाई का। अब इस बजाज ऑटो में बेसिकली हम अगर देखें तो अब मार्केट पूरा निफ्टी नीचे जा रहा था, निफ्टी को रिस्पेक्ट करते हुए अभी ये कोरोना वायरस के कारण पूरा नीचे आ गया। नीचे इसने एक थोड़ा सा हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब हाइज भी एक रिस्पेक्टेड हाइज बना रहा है। आप देखिए ये एक सपोर्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो बजाज ऑटो जो है, अब हमें ये समझ में आ गया है कि एक बार ये यहाँ गया और यहाँ आके
फिर रिवर्स ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें इसी को स्टॉप लॉस नेक्स्ट करना है। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसको ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस हम बस ट्रेल करते जाएं, तभी लंबा पैसा बनता है मार्केट में। स्टॉप लॉस में, लॉसेस में बुक करने में और प्रॉफिट में एग्जिट करने में नहीं बनता। पैसा बनता है जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। बस आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। और इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में हमें क्या लगा, हमें सिर्फ यही ट्रेंड लाइन की ही तो ड्रॉ करने थे। हायर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक अच्छा पैसा बन रहा है। निफ्टी का अब हमने क्यों बोल रहे हैं कि अगस्त में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे अभी वो ऊपर आ गया, थोड़ा सा करेक्शन तो लेगा। हायर हाइज बना रहा है, लोअर हायर लोज बना रहा है, लेकिन करेक्शन तो जरूरी है ना। इस चार्ट पे भी अगर आप देखें तो कितना ब्यूटीफुली तरीके से आप पूरे चार्ट को प्लेस करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आप पूछेंगे आज बजाज ऑटो में एंट्री करने लायक है क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर बजाज ऑटो नीचे आता है, यहाँ पे आप एंट्री करिए, फिर प्रीवियस लो का एसएल रखिए, और ऊपर जाते जाए आप प्रॉफिट बुक करते जाएं, ऊपर जाते जाए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। बस इतना ही काम रहता है एक अच्छे इन्वेस्टर का। एक अच्छे इन्वेस्टर का कि लॉन्ग टर्म तक वो पैसा बना के रखता है कुछ ही स्टॉक्स में। ठीक है। अब बेसिकली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है। और मुझे अगर कमेंट्स करते रहेंगे तो मैं और भी कोशिश करूँगा अच्छी वीडियोस बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।